हाँ तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मेरा नाम विकास सर है। मैं भारद्वाज करियर क्लासेस में सीबीएसई 11-12 का मैथ्स फैकल्टी हूँ। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में क्या है भाई, हमें सबसे पहले ये समझना है कि एक पॉइंट से कितना लाइन पास हो रहा है। काफी सारा लाइन पास हो रहा है, इन्फिनाइट लाइंस पास हो रही हैं। ठीक है, तो हम इसमें पता कैसे लगाएं कि कौन सी लाइन डेफिनेट है। तो उसके लिए एक कंसेप्ट आता है स्लोप। उसके लिए एक कंसेप्ट आता है स्लोप। अब स्लोप क्या बताएगा? स्लोप बेसिकली कुछ नहीं बताएगा, हमें डायरेक्शन के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? डायरेक्शन के बारे में। अब डायरेक्शन के बारे में कैसे बताएगा? जैसे समझिए, ये एक पॉइंट है और हमें डेफिनेट पता है कि हमें यहां डायरेक्शन पे पहुंचना है, इस पॉइंट पर पहुंचना है। इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन और इस पर जाकर टकराए तो क्या होगा? एक हमें डेफिनेट लाइन मिल जाएगी। अब डेफिनेट लाइन मिल जाएगी तो हम इसके बारे में सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, स्लोप फाइंड कर सकते हैं, इसके इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं। इंटरसेप्ट जैसे दोनों एक्सिस पर, एक्स पर भी और वाई पर भी। एक्स पर भी पता चल जाएगा और वाई पर भी पता चल जाएगा। अब आप ये देखो, ये स्लोप निकलेगा कैसे बेटा? तो सबसे पहला जो तरीका है स्लोप निकालने का, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये कोई भी लाइन जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से, जो भी एंगल बन रहा है थीटा, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से अगर थीटा एंगल बन रहा है तो जो स्लोप होगा वो होगा टेन थीटा। क्या होगा भाई? टेन थीटा। और भी इसे टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा। स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई एम। तो हम यहां पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं, एम बराबर टेन थीटा। तो इसमें यह समझना है हमें कि पॉजिटिव डायरेक्शन से एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है लाइन का थीटा, तो हमें क्या निकालना है? टेंजेंट ऑफ थीटा, और एम बराबर हो जाएगा टेन थीटा। स्लोप मिल गया। अगर हमें एंगल पता है तो सीधे सीधे यहां पुट करो, हमें स्लोप पता चल गया। दूसरी बात, इफ वी हैव अ लाइन and line is passing through 2 points, that is x1 y1 and another point x2 y2। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है भाई y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट माइनस करो अपॉन x कोऑर्डिनेट में से x माइनस करो, सीधा सीधा स्लोप मिल जाएगा। तीसरी बात करें, अगर हमें कोई भी इक्वेशन दे रखा है किसी भी लाइन का, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो स्लोप हम सीधा सीधा निकालेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। मान लीजिए कि कोई भी लाइन है, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, आपको स्लोप बताना है। तो x का कोफिशिएंट कितना है? -2, और y का कोफिशिएंट कितना है? 3। तो सीधा सीधा स्लोप हो गया -2/3। ठीक है, इतनी बात समझ आई भाई। पहला फंडा क्या था? अगर एंगल दे रखा है एक्स एक्सिस के साथ थीटा, तो स्लोप होगा m बराबर टेन थीटा। अगर लाइन पास हो रहा है 2 पॉइंट से, x1 y1 x2 y2 से, तो स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और अगर इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो स्लोप है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। x का जो मल्टीपल है, जैसे हमने इक्वेशन देखा, x का मल्टीपल क्या है? 2 अपॉन y का मल्टीपल क्या है? 3, और माइनस लगेगा। इसको हम वैसे भी निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन करके, वो आपको आगे पता चलेगा जब डिफरेंशिएशन करेंगे। तीनों फंडे हमने देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे पॉइंट वाला बताया था, मान लीजिए ये लाइन और ये पॉइंट है 2,3 और दूसरा पॉइंट है 5,-6। इसका स्लोप निकालना है, तो इसको मानिए x1 y1, इसको मानिए x2 y2। m क्या होगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 लिखा आपने, y1 3, x2 लिखा, x1 2, माइनस 9/3। इससे ये कैंसिल हो गया भाई, कितना आ गया? -3 आ। ठीक है, मान लीजिए अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए,
ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये कोई भी लाइन है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से हमें एंगल पहले ही इसने बता दिया कि 135 है। कितना एंगल है भाई लाइन का? एक्स एक्सिस के साथ 135 एंगल है। तो हमारा थीटा कितना हो गया? हमें सीधा सीधा मिल गया 135। तो हम क्या लगाएंगे? m इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो थीटा की जगह 135, टेन 135 की वैल्यू -1। अगर हमें नहीं पता है -1 कैसे होती है, तो आप क्या करो, 10 इसको लिख दो 90 प्लस 45, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो माइनस का cot 45 हो गया माइनस का 1। ठीक है, ये दोनों तरीके हो गए। और वो वाला तो हमने कर लिया, एक और बार और देख लेते हैं। जैसे कोई भी इक्वेशन दी है, 5x प्लस 6y प्लस 11 इक्वल्स टू 0, स्लोप निकालेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। x का कोफिशिएंट 5 है, y का कोफिशिएंट 6 है, सीधा सीधा स्लोप आ गया -5/6। अब इसके अंदर एक टॉपिक और आता है भाई, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, कोई भी दो लाइन दे रखी है, उनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? देखो, ये एक लाइन है भाई, ये दूसरा लाइन है, इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है। हमने मान लिया भाई ये भी लाइन कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी एक्स एक्सिस के साथ, ये भी बना रही होगी। तो दोनों के थीटा हमें पता होंगे, θ1 θ2, वहां से स्लोप मिलेगा m1 m2। इतना बात खत्म हो जाता है। अब आप मान लो बेटा, अगर आपने ये थीटा माना तो पक्की बात है इसको या तो हम बोलेंगे पाई माइनस थीटा, या हम क्या बोलेंगे 180 माइनस थीटा। हमने इसको मान लिया भाई इस दोनों लाइन के बीच में एंगल थीटा है, तो दूसरा वाला क्या होगा? पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा। ठीक, अब इन दोनों लाइन के बीच का एंगल जो है वो है tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। समझने वाली बात ये है कि भाई ये लिखा है tan थीटा m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। चाहो तो हम इसका प्रूफ भी कर लें या फिर इसको डायरेक्ट लर्न कर लो। लर्न करिए, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब आप देखिए ये मॉड लगा हुआ है, तो मॉड को अगर हम हटाएंगे तो हम प्लस माइनस लिखेंगे, तो प्लस माइनस लिखेंगे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 tan थीटा। अब ये थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन्स हैविंग स्लोप m1 एंड m2। उन दोनों लाइनों के बीच का एंगल जिसका एक का स्लोप m1 है और दूसरे का भाई m2 है। अब देखो ये लिखा है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब ये प्लस माइनस क्या बता रहा है भाई? अगर प्लस लोगे और माइनस लोगे, अगर मान लो प्लस लिया और एंगल थीटा आया, तो अगर माइनस लेंगे तो एंगल क्या मिलेगा? पाई माइनस थीटा मिलेगा। तो दोनों एंगल दे देगा फॉर्मूला। भाई एंगल तो ये भी है, एंगल ये भी है, ऐसा समझिए। ये दोनों लाइन है, अगर ये वाला एंगल 50 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस 50। इसको हम क्या बोलेंगे? 130 बोलेंगे भाई। तो एक एंगल 50 है, एक एंगल 130 है, तो प्लस माइनस हमें दोनों एंगल दे देगा, एक थीटा और एक पाई माइनस थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, स्लोप पता होगा, वैल्यू डाला, आपको आंसर मिल जाएगा, tan थीटा के बराबर रख दिया। अब इसमें दो बातें और आती हैं भाई, क्या आती हैं? इफ लाइन्स आर पैरेलल, इफ लाइन्स आर पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल है तो हमें सीधा सीधा याद रखना है दोनों का स्लोप बराबर होगा, m1 बराबर m2। अब ये बात आई कैसे भाई? दोनों लाइंस का स्लोप बराबर है तो थीटा कितना हुआ? थीटा 0 हुआ। कितना हुआ? 0 हुआ। तो जब आप इस थीटा की जगह tan 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 बराबर m2 मिलेगा। ये वाली बात आई समझ में? कैसे करना भाई? करके देखना, थीटा 0 है, यहां पुट करा थीटा 0, tan 0 हो गया, tan 0 तो इसकी वैल्यू 0, 0 का मल्टीप्लाई इसमें करा तो ये भी 0 हो गया, 0 बराबर m1 माइनस m2, तो m2 को उधर ले गए तो m1 बराबर m2 मिल गया। अब दूसरा कंडीशन, थीटा अगर 90 हो या 270 तो हो ही नहीं सकता, 90 होगा। अगर एक एंगल 90 है तो दूसरा भी 90, ऐसे ये वाली कंडीशन होगी, ये 90 ये दूसरा 90। अब थीटा 90 है तो tan 90 रखो, ठीक है, tan 90 रखा, और ये m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, इसकी वैल्यू भाई इन्फिनाइट है तो 1/0 लिखना पड़ेगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2।
क्रॉस मल्टीप्लाई किया, m1 माइनस m2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस m1 m2। अब इसका मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है तो 0 हो गया। ये 1 प्लस m1 m2, सीधा सीधा m1 m2 क्या मिल गया भाई, -1 मिल गया। तो दो बातें याद रखनी है भाई, अगर लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप बराबर है, m1 बराबर m2। अगर लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का तो मतलब हुआ भाई थीटा 90। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या मिलेगा हमें भाई, tan 90 1/0 रखें तो वहां से मिलेगा m1 इंटू m2 बराबर -1। प्रूफ कोई पूछने वाला नहीं है, बात बस इतना सा, लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप बराबर है। अगर एंगल 90 है तो कंडीशन याद रखना है, m1 m2 कितना है, -1। ऐसे देखो डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे पूछेगा, दो लाइन दे दी, परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप 5 है तो दूसरे का डायरेक्ट बताओगे आप -1/5। क्यों, देखो दोनों का मल्टीपल क्या आ रहा है, -1। इसी वजह से हमें क्या पता, m1 m2 -1 कंडीशन पता है। अब एक का हमें स्लोप पता है 5, तो दूसरे का हम -1/5 बता देंगे इस कंडीशन से। क्यों, क्योंकि m1 m2 -1 है। अगर यहां 5 रखा तो m2 कितना आएगा, 5 नीचे आ गया तो m2 आ जाएगा -1/5। तो ये दोनों कंसेप्ट थे। तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने ये देखा कि अगर हमें पता हो एंगल थीटा किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, तो टेन थीटा क्या देगा हमें, स्लोप। स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं m से। दूसरी बात हमने ये समझी, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स x1 y1 x2 y2, तो स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तीसरी बात हमने समझी कि अगर हमें इक्वेशन गिवन है लाइन का, मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 10 गिवन है इक्वल्स टू 0, तो m बराबर होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ x देखो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y रखो। उसके बाद हमने देखा एंगल बिटवीन टू लाइन, उसका फॉर्मूला था tan थीटा बराबर मॉड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मॉड रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस माइनस को। अब ये प्लस माइनस क्या है भाई, प्लस माइनस दोनों एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर प्लस थीटा बता रहा है तो ये पाई माइनस थीटा। अब ऐसा नहीं है, अगर इसको आप थीटा मानोगे तो ये बदतमीज पाई माइनस थीटा हो जाएगा। भाई ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा, ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा, दोनों एंगल मिल जाएंगे हमें। जैसे यहां से समझा था एक 50 है तो दूसरा 130। ठीक, अब हमने दोनों कंडीशन देखी भाई। जो मेनली कंडीशन है वो तो पैरेलल की है या फिर परपेंडिकुलर की है। पैरेलल में थीटा 0 या 180 भी बोल सकते हो, तो वहां पर स्लोप बराबर। और अगर एंगल 90 है तो m1 m2 -1 यहां से tan 90 की जगह 1/0 रख दिया। इसके बाद हम एक बात और समझेंगे कि जब भी लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल है, तो ये वाला हम कोलिनियर में भी यूज करते हैं। फर्दर हम इसके वीडियो बनाएंगे और इस पर हम आपको और भी क्वेश्चन कराएंगे स्लोप के ऊपर। तो उसके बाद एनसीईआरटी के आरडी शर्मा से जो भी रिलेटेड कंसेप्ट वीडियो है वो आते रहेंगे लगातार, डे बाई डे। ठीक है, आपको समझ आया तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।